स्टार्ट करें। तो पॉलिएस्टर के बारे में हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? सर हमने बस इतना लिखा था, इट इज मेड अप ऑफ रिपीटेड, और फिर उसके बाद क्लास एंड हो गई। It is made up of repeated units of chemical called ester. ठीक है, नाम में क्या करोगे? पॉलीएस्टर। तो यानी पॉलीएस्टर एक पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर। और इसका जो मोनोमर है, जो मोनोमर केमिकल है वो एस्टर है। उसके तरफ में लिखा था इट इज मेड अप ऑफ repeated units of chemical, ठीक है, chemical called ester। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक क्लियर हो गया? तो लास्ट क्लास में हम यहाँ पर क्लास एंड की थी। अब सबसे पहली बात है, जब हम एस्टर की बात करते हैं, एस्टर की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल होती है। ठीक है, कैसी स्मेल होगी एस्टर के अंदर? फ्रूट लाइक स्मेल। तो अगर आपसे पूछा जाए एस्टर की कैसी स्मेल होगी तो आप क्या बोलोगे? फ्रूट लाइक स्मेल। बिल्कुल सही। अब पॉलिएस्टर की कुछ बातें खास होती हैं, जैसे पॉलिएस्टर का जो क्लोथ्स होते हैं जनरली दे आर रिंकल फ्री। सर रिंकल फ्री का मतलब कि यानी अगर तुम उनको सीज भी कर रहे हो, जैसे तैसे भी रख रहे हो, अगर उनको स्ट्रेट करोगे तो उनके अंदर एक भी तरह का रिंकल नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, रिंकल नहीं होंगे। और पॉलिएस्टर की एक और खास बात, पॉलिएस्टर को इजीली वॉश किया जा सकता है। इनको वॉश करने में ज्यादा हमको प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, आराम से वॉश हो जाते हैं। दूसरी बात, जब हम पॉलिएस्टर को वॉश करते हैं तो पॉलिएस्टर वेरी लिटिल अमाउंट में वाटर एब्सॉर्ब करता है। क्या करता है? वेरी लिटिल अमाउंट में, हाँ, कम अमाउंट में वाटर एब्सॉर्ब करेगा। जब कोई चीज कम अमाउंट में वाटर एब्सॉर्ब करेगी तो उसको ड्राई होने में कितना टाइम लगेगा? सर बहुत कम टाइम लगेगा। बहुत कम टाइम। इसीलिए जो पॉलिएस्टर के क्लोथ्स होते हैं वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, अब हमने पता है कि पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है और सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर कुछ बातें कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे पहली, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं? इसका मतलब पॉलिएस्टर भी स्ट्रॉन्ग होगा, राइट? यस सर। वहीं पर जो पॉलिएस्टर सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं दे आर लाइट इन वेट, काफी हल्के होते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट, जो पॉलिएस्टर के फाइबर्स है इलास्टिक इन नेचर होंगे। कैसे होंगे? इलास्टिक, यानी बार बार रिपीट करने पर भी वो अपनी शेप को लूज नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से पॉलिएस्टर की कुछ बातें क्लियर हुई आप सबको? किसी को बात समझ में नहीं? नोट डाउन कर ली सारी बातें? ये सारी की सारी बातें किसके अंदर आएंगी? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? जो पॉलिएस्टर फाइबर है वो नायलॉन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या है? दे आर स्ट्रॉन्गर देन, किससे स्ट्रॉन्गर है? नायलॉन। परफेक्ट, बिल्कुल सही। सेकंड, पॉलिएस्टर कितना अमाउंट ऑफ वाटर एब्सॉर्ब करता है, लेस या मोर? लेस। तो इट एब्सॉर्ब्स little amount of water। ठीक है, तो अगर लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर एब्सॉर्ब करेगा तो ड्राई होना जल्दी होगा या लेट होगा? सर जल्दी होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस
dry quickly but after washing. ठीक है, सेकंड पॉइंट क्लियर है सभी को? जेडिन, सात्विक, Yes. प्रियांशु, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था? They are strong, light in weight and elastic in nature. कौन? पॉलिएस्टर। Polyester. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? They are light in weight दूसरा लाइट इन वेट के बाद क्या लिखा था हमने? स्ट्रॉन्ग And elastic in nature. बिल्कुल सही। And the fourth and the last point about polyester. Polyester क्या होता है? Sir, wrinkle resistance. Yes or no? Resistance का मतलब Yes. होता है, रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि जब कोई चीज, यदि मान लीजिए चलो रिंकल आ रहे, तो जो क्लॉथ है वो रिंकल को अपोज करता है कि क्या क्लॉथ के अंदर क्या ना है, रिंकल्स ना जाए। तो उस चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे रिंकल रेसिस्टेंस। पॉलिएस्टर इज अ रिंकल रेसिस्टेंस क्लॉथ। ठीक है, तो तुम सभी नोटिस करना, तुम्हारे पास कुछ ड्रेसिंग मटेरियल होंगे जिनको इजीली वॉश किया जा सकता है और उनके अंदर रिंकल्स नहीं आते आराम से। ठीक है, Yes sir. वो Track suits. ट्रैक सूट्स वगैरह तो काफी सारे नोटिस करना कि चेक करना शायद वो पॉलिएस्टर के बने होंगे। ठीक है, तो टैग पे पीछे मिलता है आपको। यहाँ तक क्लियर हुआ? प्रॉपर्टीज क्लियर हुई सभी को? Yes sir. जब हमारी प्रॉपर्टी क्लियर हो चुकी है तो लास्ट में हम डिस्कस करते हैं यूजेस। हर एक मटेरियल के बारे में हम जस्ट डिस्कस करते हैं, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और लास्ट में यूजेस डिस्कस करेंगे। तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम इसके यूजेस डिस्कस करते हैं। ठीक है, Yes sir. नोट डाउन कर लो। जयदेव, सात्विक, प्रियांशु, हो जाए तो बता देना। Done sir. Okay. Now we can use the, अब हम क्या बात करेंगे, डिस्कस करेंगे यूजेस इसके, पॉलिएस्टर के। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, इसका लास्ट वाली प्रॉपर्टी क्या थी? लास्ट प्रॉपर्टी हमने क्या डिस्कस की है? Sir, they are lightweight and elastic in nature. रिंकल रेसिस्टेंस। रिंकल का मतलब क्या बात कि उसके क्या बना जाए, कहां पर यूज होगा? सर कपड़े की फैक्ट्री, कपड़े की फैक्ट्री को क्या बोलते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। Industry. यानी पॉलिएस्टर का यूज कौन सी इंडस्ट्री में ज्यादा यूज हो रहा है? टेक्सटाइल Textile. इंडस्ट्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्स्ट, वाइडली यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी बहुत तरीके के मटेरियल बनाने के लिए इसका यूज किया जा सकता है, जैसे साड़ी बनाने के लिए, ड्रेस मटेरियल, कर्टन्स के लिए
हम क्या यूज करते हैं, पॉलिएस्टर का यूज करते हैं, ठीक है। अब नोटिस करते हैं कई बार क्या होता है कि हम पॉलिएस्टर फाइबर को नेचुरल फाइबर के साथ में मिक्स करते हैं। ध्यान से सुनना, क्या करने की बात कर रहे हैं, मिक्स करने की बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं सिंथेटिक फाइबर, सेकंड क्या लेंगे हम, नेचुरल फाइबर। इनको क्या कर देंगे हम, मिक्स कर देंगे। तो कर क्यों रहे हैं, तुम्हारे सबके माइंड में ऐसा कर क्यों रहे हैं, मिक्स करने से हमको क्या मिलेगा, ये सुनो। सर सेमी सिंथेटिक फाइबर मिल जाएगा। नहीं, सेमी सिंथेटिक में क्या होता है कि हम रॉ मटेरियल लेते हैं नेचुरल और उसको केमिकली मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे केमिकली मॉडिफाई नहीं करते, इनको बस मिक्स किया गया। ये सेमी सिंथेटिक फाइबर नहीं बनेगा, ये बनेगा ब्लेंड फाइबर। क्या बनेगा, ब्लेंडेड फाइबर। यस सर। तो ब्लेंडेड फाइबर का क्या काम होगा, ब्लेंडेड फाइबर के पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, सिंथेटिक फाइबर की भी और नेचुरल फाइबर की भी, ठीक है। सर मतलब उन्हें समर्स में भी उनके यूज किया पास, जा सकता है अगर उसमें कॉटन मिला है, और हाँ विंटर में भी यूज किया जा सकता है अगर उसमें वूल मिला है। हाँ, पहले तो कॉटन नॉर्मल तो दोनों ही नेचुरल हो गए, ऐसे ना। एक्चुअली क्या होता है, नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो वीक होते हैं, ठीक है, वहीं पर सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इन दोनों को ब्लेंड कर देंगे तो क्या होगा कि दोनों की प्रॉपर्टीज के पास आ जाएगी। नेचुरल फाइबर्स इजी टू कंफर्टेबल होते हैं, पहनने में आसानी रहती है, इनको इजी लगते हैं, अच्छे लगते हैं, प्रॉपर ब्रीथिंग होती है एयर की। बट वहीं पर नेचुरल फाइबर्स को थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, एयर ब्रीथ नहीं कर पाती हमारी स्किन। तो दोनों का मिक्सचर आएगा तो दोनों की प्रॉपर्टी आ जाएगी उसके अंदर। अब उस केस में क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या चले, सिंथेटिक फाइबर में क्या ले लेते हैं, पॉलिएस्टर। अब पॉलिएस्टर के भी अंदर, अब एग्जांपल लेते हैं, पॉलिएस्टर का एक एग्जांपल ले लेते हैं, दैट एग्जांपल इज कॉल्ड टेरिलिन। टेरिलिन क्या है, पॉलिएस्टर है, ठीक है। अगर आपसे पूछा यस। जाए पॉलिएस्टर के और कोई नाम है, हाँ है, पॉलिएस्टर के दो और नाम है। सर कौन कौन से, तो वन इज डैक्रोन, डैक्रोन इज अनदर नेम ऑफ पॉलिएस्टर। और साथ के साथ दूसरा सर माइलर, ये क्या है, अनदर नेम्स ऑफ पॉलिएस्टर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर द अनदर नेम ऑफ पॉलिएस्टर, तो आप क्या बताओगे, डैक्रॉन एंड माइलर। बिल्कुल सही, ठीक है। पॉलिएस्टर का एग्जांपल टेरिलीन। टेरिलिन। हमको ब्लेंड फाइबर बनाना है, तो ब्लेंड फाइबर्स कौन सा होगा, टेरिवुड। अब तुम ध्यान से देखोगे टेरी और वुल, टेरी वर्ड किससे लिया गया, टेरिलीन। और वुल, सर वो तो वुल ही है। नेचुरल। यस तो सर। यानी ये किसका ब्लेंड है, ब्लेंड ऑफ किसका, टेरिलिन एंड वूल। वुल का, ठीक है। अब टेरी वुल का यूज किस लिए किया जाता है सर, सूट्स बनाने के लिए जो जनरली हम पहनते हैं, ठीक है, सूट्स यस बनाने सर। के लिए। हाँ, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सूट्स, यूज्ड फॉर मेकिंग सूट्स, ठीक है। अब एक तो हमने पढ़ लिया ब्लैक फाइबर, दूसरा भी देख लेते हैं इसी के साथ में। उसका नाम क्या है, टेरिकॉटन, टेरिकॉट, ठीक है। टेरिकॉट्स की शर्ट आती है, क्या आती है,
टेरिकोट्स की शर्ट्स आती है, स्कर्ट, इवन टेरिकोट की स्कर्ट्स भी आती है। ठीक है, तो टेरिकोट में क्या Yes. क्या फाइबर होंगे, कौन से फाइबर है, कौन से फाइबर है? Terylene और cotton. परफेक्ट, बिल्कुल सही। So it is a blend of terylene and cotton। ठीक है, कई बार क्या होगा कि पोली वूल लिखा मिल जाए, क्या मिल जाए, पोली वूल या पोली कॉटन, तो वहां पर भी कंफ्यूज मत होना, पोली का मतलब क्या जगह, पोलिएस्टर। Yes, sir. तो वो भी क्या एक ब्लेंड फाइबर है, क्या है, ब्लेंड फाइबर। अब हम सबको पता है जो पोलिएस्टर होता है वो लाइट इन वेट होता है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसीलिए जो बोट्स के कवर होते हैं ऊपर के, उनके ना जो शिपिंग बोट्स होती हैं, क्रूज होती हैं, उनके ऊपर क्या होती है, कवरिंग के लिए, बोट हेड कवर करने के लिए फाइबर लगाते हैं। कितने हैं? Yes, sir. तो आपने देखा वो चीज, तो उसमें भी हम किसका यूज करते हैं, कौन से फाइबर का यूज करेंगे, Polyester. पोलिएस्टर, क्योंकि लाइट इन वेट है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इवन जो हमारी कन्वेयर बेल्ट होती है, आप सभी ने मॉल्स वगैरह में देखा होगा कन्वेयर बेल्ट, ये सुनो, कन्वेयर बेल्ट देखिए आप सबने, Sir, कहाँ पे? कन्वेयर बेल्ट मॉल वगैरह में या फिर एयरपोर्ट पे। Yes, sir. हाँ, तो वो जो बेल्ट होती है, वो बेल्ट किसकी बनी होती है, Polyester. पॉलिएस्टर में स्पेसिफिकली टेरिलीन की रहता है। Terylene. ठीक है, तो आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, टेरिलीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स। ठीक है, टेरिलीन इज यूज्ड फॉर कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, ज्यादा क्लियर हुआ ये पॉइंट सभी को? Sir, हाँ बोलो। सर अगर हम टेरी वुल को बर्न करेंगे तो फिर वो हेयर की स्मेल में जलेगा या फिर केमिकल्स? हाँ, यहाँ पर आप चेक करोगे तो ऑब्वियसली बात है, उसके तो दोनों फाइबर है, तो अगर टेरी वूल को, वूल तो अपने तरीके से किस में करेगा, हेयर की स्मेल प्रोड्यूस करेगा, और ये किसकी प्रोड्यूस करेगा, टेरिलीन, केमिकल की। यस, तो यस सर। इसीलिए इसीलिए वहां पर हम डिस्कस नहीं करते, जब हम बर्निंग की बात करेंगे तो वहां पर हम टेरी वूल का यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर एक स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, यस सर, मतलब वो मिक्स स्मेल आएगी कुछ। मिक्स स्मेल सी आएगी, और काफी ज्यादा तो वही हो जाएगी ना, प्लास्टिक की जैसे आएगी, केमिकल की जैसे। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। अभी आप सभी ने नोटिस किया होगा कि पुराने टाइम में, जैसे जो तुम्हारे फादर की टाइम पर, तो उनके पास होते कैसेट्स होते थे, वीडियो रील्स आती थी, यस मैग्नेटिक सर। कैसेट्स। तो मैग्नेटिक कैसेट्स के अंदर जो रील होती थी ब्लैक कलर की, वो जो रील बनती थी वो किसकी बनती थी, पॉलिएस्टर फिल्म। पॉलिएस्टर। बिल्कुल सही। ठीक है, तो पॉलिएस्टर फिल्म्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेटिक रिकॉर्ड टेप्स, जिसे हम कैसेट्स बोलते थे। क्या बोलते थे, कैसेट्स, वीडियो कैसेट्स आती थी। अब तो नहीं आती, अब तो काफी ज्यादा मॉडर्न हो चुके हैं, अब तो पेन ड्राइव का जमाना है, ऐसा ना। यस सर। हाँ, तो आप सभी को मेरे ख्याल से ब्लैक फाइबर भी समझ में आ गया। इसका लास्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं, कन्वेयर बेल्ट थी क्यों, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी पॉलिएस्टर के अंदर, इलास्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टी के यूज के लिए हम टेरिलीन का यूज करते हैं, क्योंकि टेरिलीन इलास्टिक इन नेचर होता है, जैसे ना, यस सर। इसीलिए हम इसका कन्वेयर बेल्ट में भी यूज करते हैं। ठीक है, मैं इस पार्ट को रख सकता हूं, यहाँ पर लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं।
यस सर। तो हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? पॉलिएस्टर फिल्म्स आर आल्सो, क्या बोलेंगे, यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेटिक टेप्स। यस और नो? क्लियर यहां तक? यस सर। हाँ, अगर लिखना चाहो तो ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो, किसके लिए सर? ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स के लिए। ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स के लिए। तो यहाँ पर हमारे यूजेस कंप्लीट हो गए, किसके? पॉलिएस्टर के। क्या कंप्लीट हो चुके? यूजेस। कोई ऐसा यूजेस है या कोई ऐसी बात जो आपको पॉलिएस्टर के बारे में समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? सर क्लियर है। ओके, ठीक है, तो बस को नोट डाउन करो, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट फाइबर की तरफ। मुझे तो बता देना। सर वो थर्ड पॉइंट में मेकिंग के बाद क्या लिखा है? कन्वेयर, यस। CONVEYOR, कन्वेयर बेल्ट। डन। डन। अब हम बात करेंगे एक्राइलिक की। आप सभी ने वर्ड जरूर सुना होगा, एक्राइलिक। यस सर। अब ये मत बोलना सर एक्राइलिक पेंट की बात कर रहे हैं हम। तो एक्राइलिक वर्ड भी यूज होता है। अब काफी सारे जो मटेरियल है हमारे घरों में, ठीक है, विंटर में एक्राइलिक क्लोथ विंटर में ज्यादा फॉल होते हैं। सर ऐसा क्यों? ठीक है, तो हम किसकी बात करेंगे? एक्राइलिक की। ठीक है, अब ये जो मटेरियल है इट इज अ सिंथेटिक फाइबर। क्या ये? सर ये तो बात बताने की जरूरत नहीं थी, हम पहले से ही जानते हैं। इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं सर, सिंथेटिक फाइबर के बारे में। तो इसका मतलब एक्राइलिक भी क्या है? सिंथेटिक फाइबर। यस। यस सर सर। बताना क्या चाहते हैं? एक्राइलिक जो होता है ये सिमिलर होता है, क्या होता है, रिजेंबल करता है किससे? सर वूल से। वूल को कब पहना जाता है? वूल के क्लोथ को
विंटर्स में। विंटर्स में, ठीक है। तो जो वूल जो प्रॉपर्टी शो करता है वैसी ही प्रॉपर्टी कौन शो करता है, एक्राइलिक शो करेगा, ठीक है। तो एक तरह से मान के चलते हो कि वूल के अंदर जो जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे वूल, वूल क्या होती है सर, काफी ज्यादा गर्म करके सॉफ्ट है, कौन, एक्राइलिक की बात बता रहा हूं। अब मैं एक्राइलिक बता रहा हूं, तो जो एक्राइलिक होता है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, इवन काफी ज्यादा गर्म भी होता है, लाइट इन वेट और फ्लेक्सिबल। इसकी बात है एक्राइलिक की, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जो एक्रेलिक फाइबर्स हैं, ये जो हमारे पास नेचुरल वूल आती है उससे चीप होते हैं। क्या होते हैं, चीप। अब जो हमारे पास नेचुरल फाइबर है वूल, वो काफी ज्यादा कलर में नहीं आता, लिमिटेड कलर्स में आता है। वहीं पर एक्रेलिक अवेलेबल होता है वेराइटी ऑफ कलर्स में। समझ में आ रहा है सारी बातें? यस सर। इवन जो एक्रेलिक है इट इज रेसिस्टेंस टू, यानी जो भी डैमेज मोथ क्रिएट करता है एक्रेलिक रेसिस्टेंस है, यानी एक्रेलिक क्या करता है, मोथ के डैमेज से नहीं होता। छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं वो कपड़े को काट देते हैं, एक्रेलिक के केस में ऐसा नहीं होगा। इवन काफी ज्यादा जो वूल के क्लोथ होते हैं वो सन में जाने पर फेड हो जाते हैं, बट एक्रेलिक के जो फाइबर्स होते हैं वो सन में जाने पर फेड नहीं होते, यानी बोल सकते हो सनलाइट रेसिस्टेंस भी है। क्या है, सनलाइट रेसिस्टेंस। क्लियर? यस सर। वहीं पर जब हम बात करते हैं एक्राइलिक क्लोथ की, तो सर एक्राइलिक क्लोथ के निटिंग करने में, कपड़ा बनाने में ज्यादा आसानी रहती है, ठीक है। तो निटिंग भी इसकी इजी होती है। इसीलिए तुम नोटिस करते होगे कि आज के टाइम पे हम स्वेटर वगैरह बनाते नहीं, पहले के टाइम पे क्या होता था, बनाते थे, मम्मी वगैरह बना रही होती थी, पूरी सर्दी लगा रही होती थी। बट आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, खरीद क्या करते हैं, स्वेटर्स। और जो स्वेटर हम मार्केट से लेके आते हैं या किसी कंपनी, ब्रांडेड कंपनी से लेके आते हैं, उनका टेक्सचर डिफरेंट होता है जो मम्मी ने बुना हुआ है उसके टेक्सचर से, राइट? यस सर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हम मार्केट से लेके आए हैं वो एक्राइलिक है, तो जो मम्मी ने बनाया वो क्या है, वूल है। एक्राइलिक सॉफ्ट होता है, लाइटिंग वेट होगा, वहीं पर वूल सर रफ होता है और कंपेयर टू एक्राइलिक ज्यादा हैवी होता है। आई बात समझ में? यस सर। अब एक्राइलिक के कोई अदर नेम है क्या, नहीं है? हाँ सर है, इसके दो अलग नाम है। एक है पोरलॉन, दूसरा एक्राइलॉन। क्या है इसका? तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, उससे पूछा गया व्हाट आर द अनदर नेम्स ऑफ एक्राइलिक। तो अदर नेम्स क्या है इसके? ओरलॉन एक्राइलॉन। बिल्कुल सही, ठीक है। एक्राइलॉन किससे रिजेंबल करता है? वूल से। सिमिलर टू वूल। प्रॉपर्टी में जब हम बात करेंगे सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या लिख लेते हैं सर, इट इज वार्म, सॉफ्ट, लाइट इन वेट एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। क्या लिखेंगे यस। पहला, इट इज वार्म, वार्म, लाइट, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल फाइबर। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा, इट इज यस। चीपर। किससे चीप होता है? वूल से। बिल्कुल, इट इज चीपर देन वूल।
ठीक है, ये एक कलर में आता है या वैरायटी ऑफ कलर में आता है? सर वेराइटीज में आता तो इट इज अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ कलर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, एक्राइलिक रेसिस्टेंस टू किसके डैमेज? मोथ के डैमेज से, है। लाइट लाइट और मोथ, इवन केमिकल रेसिस्टेंस भी है ये, रेसिस्टेंस टू डैमेज बाय moths and chemical and sunlight resistance too. Clear? You have a point? बताओ। यस सर। These are the property of acrylic. इसकी प्रॉपर्टी है एक्राइलिक। अब हम क्या पढ़ते थे, पहले हम मटेरियल के बारे में, फिर प्रॉपर्टी और लास्ट में यूजेस। इट इज सिमिलर टू वुड, तो पहला काम तो क्या ही होगा इसका, इसलिए यूज करा जाएगा। सर सर्दी के कपड़े बनाने के लिए सर्दी के कपड़े कौन कौन से? सर स्वेटर। सर परफेक्ट, बिल्कुल। सर स्वेटर बनाने में काम आएगा, सर्दियों में दूसरी पहनी जाती है, सॉक्स वगैरह बनाने में काम आएगा, शॉल बनाने में काफी ज्यादा काम आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर मेकिंग स्वेटर्स, सॉक्स एंड शॉल। ठीक है, दूसरा, सर्दियों में कारपेट और ब्लैंकेट बनाने के लिए भी इसका काम आएगा, एक्राइलिक। फॉर मेकिंग कारपेट एंड ब्लैंकेट्स। इसके बाद लास्ट में हमारे जो कवर कार्ड बॉक्स होते हैं, कार के ऊपर वाली छत होती है ना, उसके ऊपर फाइबर लगाया जाता है, ये सुनो, यस सर। वो भी कौन सा होता है? एक्राइलिक। एक्राइलिक। ठीक है, बोर्ड कवर्स, बोर्ड के ऊपर जो कवर किया जाता है, बोर्ड को कवर करने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं वो भी एक्राइलिक होता है। ठीक है, सर कार के सीट के कवर। सीट पे, छत पे कार टॉप्स होते हैं, टॉप, कार के अंदर से छत नहीं होती? अच्छा यस सर। हाँ, वहाँ पर। ठीक है, तो वो यहाँ पर आप लिख लेंगे, कार टॉप्स एंड बोर्ड कवर। तो here हम किसके, यहाँ पर हमारा कौन सा फाइबर प्रोपेट हो चुका है? एक्राइलिक फाइबर। यस सर। अब जब हमको एक्राइलिक समझ में आ चुका है, तो एक तुमने ये वाला फाइबर जरूर सुना होगा, स्पेंडिक्स, सुना है? स्पेंडिक्स सर ये नहीं सर नहीं सुना सुना, तो नहीं। अभी नहीं सुना ना, इसका दूसरा नाम सुना होगा, लायरा। यस सर सुना। सर ये तो टीवी पे ऐड चलती है, लायरा लायरा, है ना? यस सर। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे, स्पेंडिक्स के बारे में बात करेंगे।
मुझे तो बता देना, क्योंकि हमारे बस हमारे दो फाइबर रह गए, एक स्पैंडिक्स रह गया, एक कैरोसिल रह गया, बस ये दो रह गए। इसके बाद हमारे सिंथेटिक फाइबर्स कंप्लीट हो गए। किसी भी फाइबर के बारे में तीन चीजें हम पढ़ रहे हैं। पहले फाइबर के बारे में प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। मुझे तो बता देना। डन। डन। ओके। इस फाइबर का नाम क्या है? स्पैंडिक्स। अनदर नेम? लायरा। एंड एक और प्लस का नाम? लास्ट तीन। ठीक है। अब इसके बारे में खास बात जानना, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट इलास्टिसिटी होती है, यानी इलास्टिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है। तो तुमने नोटिस किया होगा जो सिर्फ स्विम वेयर्स होते हैं वो काफी ज्यादा क्या होते हैं, मोटे भी पहन सकते हैं, पतले भी पहन सकते हैं, स्किन टाइट होते हैं, राइट? यस सर। तो वो किसके बने होते हैं? स्पैंडिक्स। इवन जो रेसलर्स होते हैं, आप सभी ने देखा रेसलर्स की ड्रेस होती है, जो वो ड्रेस है वो किससे बनी होती है? कॉस्ट्यूम्स स्पैंडेक्स से बनी होती है। ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं? these fibers have excellent क्या कौन सी प्रॉपर्टी? सर इलास्टिक। इलास्टिक। ठीक है। these fibers have excellent elasticity। इसीलिए इसका सबसे ज्यादा यूज किसमें किया जा रहा है? suitable for making swimming costumes। ठीक है। या तो समय स्पेंडिक्स के अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है, इसीलिए इसका ज्यादातर यूज स्विम कॉस्ट्यूम्स या फिर रेसलिंग ड्रेस बनाने में ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है। इवन काफी सारे जो पीपल होते हैं वो स्किन टाइट टी शर्ट पहनते हैं। ज्यादातर आपने नोटिस किया जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं काफी ज्यादा स्किन टाइट टी शर्ट्स पहनते हैं। और जो स्किन टाइट टी शर्ट्स होती है वो किससे बनी होती है? स्पैंडिक्स से। हाँ। इसके अंदर एक और बात आप जानोगे, तो स्पैंडिक्स को हम अदर फाइबर्स के साथ में मिक्स करते हैं। क्या करते हैं? लाइक कॉटन के साथ में मिक्स किया जाता है। सर क्यों करते हैं? क्योंकि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है? इलास्टिक प्रॉपर्टी। इलास्टिक प्रॉपर्टी। बट कॉटन के अंदर तो ऐसी इलास्टिक प्रॉपर्टी होती नहीं है। तो उस केसेस में इन दोनों का ब्लेंड कर देंगे, तो ब्लेंड से क्या मिलेगा हमको? दोनों की प्रॉपर्टी आ जाएगी,